देख रहे वैश्य पर न्यूज चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज हम बात करते हैं मुद्दा गरम में वैश्य समाज के साथ किसने किया धोखा। मोदी जी का कैबिनेट विस्तार, जी हां, जिसका लंबे समय से इंतजार था और एनडीए के अन्य घटक मंत्री बनने के लालसा में मोदी जी की ओर मुंह बाए खड़ी थी, जिसमें अपना दल लोजपा पारस गुट जदयू को मोदी के मंडल में स्थान मिला। आखिर इस मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी जी भारत वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? यह भी तय है कि भिन्न भिन्न राज्यों में चुनाव नजदीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पंजाब का चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वक्त बीजेपी के चुनावी समीकरण बिगड़ा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर आने से मोदी जी को और बीजेपी को पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में विश्व गुरु बनने का सपना ही नहीं बिखरा, बल्कि मोदी जी की लोकप्रियता बैकफुट पे चली गई, जिसके कारण बीजेपी के पंडितों और मोदी जी के सलाहकारों ने चुनाव जीतने के लिए राजनीति बनाई है, वह समझ के परे है। जी हां, इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण को अहमियत देते हुए मोदी जी ने खूबसूरत तरीके से बैलेंस करने का प्रयास किया है, परंतु भाजपा के पंडितों ने शायद यह भूल गए कि 27% आबादी वाला वैश्य समाज का भी अहम एवं निर्णायक भूमिका होती है, जिससे बीजेपी के पंडितों ने नजरअंदाज किया। वैश्य समाज का बहुत बड़ा चेहरा हर्षवर्धन एवं बिहार के वैश्य नेता सुशील कुमार मोदी को दरकिनार कर बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। जबकि सच्चाई तो यह है कि आज भी सुशील मोदी का कद बिहार में घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। शायद यही कारण है कि 22 विधायक आज भी सुशील मोदी के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। अगर जिस दिन सुशील मोदी नाराज हो जाए बीजेपी से, तो बिहार में बीजेपी की राजनीतिक समीकरण ही बिगड़ेगी, बल्कि बिहार की सत्ता बिखर कर सड़क पर आ जाएगी। जब सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था, तभी यह कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें राज्यसभा में लेकर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, परंतु ऐसा ना करके बीजेपी ने सुशील मोदी को ही नहीं बल्कि बिहार की जनता एवं वैश्य समाज को नाराज किया है। दूसरी ओर वैश्य समाज के दिग्गज नेता डॉक्टर हर्षवर्धन को दूसरी कोरोना लहर और पूरे भारत में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, ऑक्सीजन एवं दवा के लिए दोषी डॉक्टर हर्षवर्धन को मानकर दरकिनार कर दिया गया। साथ ही यह कहा गया कि डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के बजाय विपक्षी दलों के साथ राजनीति व जवाब देने में मशगूल रहे, जिसके कारण पूरे भारत में दूसरे लहर को नियंत्रित नहीं किया जा सका। हैरानी तो इस बात के लिए है कि क्या किसी एक मंत्री को जायज ठहराना जायज है, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन की स्वास्थ्य सेवा का भारत में ही नहीं पूरे विश्व में डंका बजता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और सभी को यह याद होगा कि भारत में पोलियो को जड़ से मिटाने में डॉक्टर हर्षवर्धन का अहम योगदान रहा। ऐसी स्थिति में हम उनके स्वास्थ्य सेवा और अनुभव पर कतई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। आज दिल्ली के वैश्य एवं व्यापारी समाज डॉक्टर हर्षवर्धन को दरकिनार करने से काफी नाराज है, जिसका खामियाजा आने वाले भिन्न भिन्न राज्यों के चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। क्यों डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली की ही नहीं बल्कि राष्ट्र स्तर के बड़े नेताओं में शामिल हैं, जिनका कई राज्यों में इनकी अपनी पकड़ है। तो देखा आपने, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी के पंडितों से, बीजेपी के पंडितों से, क्या वैश्य समाज भिखारी है? अब वैश्य समाज वैसा वैश्य समाज नहीं है जो कटोरा लेकर भीख मांगता रहेगा, क्योंकि 27% की आबादी है। आपने क्यों वैश्य समाज को दरकिनार किया? अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले चुनाव में आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी? आप भूल गए हैं क्या? वैश्य समाज ने ही बीजेपी को आगे बढ़ाया, वैश्य समाज ने ही बीजेपी में बड़ा बड़ा योगदान दिया। बिहार में आज जो चुनाव हुआ उसमें सुशील कुमार मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज बीजेपी का दिल्ली में 7 सांसद हैं, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन का बहुत बड़ा योगदान रहा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो 3 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, कहीं मोदी जी का वहां किला वैश्य समाज डुबो ना दे। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दा गरम एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। सलाम, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।